is not a financial or investment advice video. Please do conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decisions. दोस्तों आप में से काफी लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा। फॉर एन एग्जांपल उन्होंने मैटिक $1 की प्राइस पर बाय किया, इसके बाद में इसकी प्राइस बढ़कर $1.5 हो गई, फिर इसके बाद में इसकी प्राइस लगभग $2 के आसपास चली गई। लेकिन आपको लगा कि इसकी प्राइस अब और ऊपर जाएगी, लेकिन हो गया उल्टा, यहां से इसकी प्राइस लगातार गिरती चली गई और इसी कारण की वजह से काफी लोगों का बना बनाया प्रॉफिट भी निकल जाता है। लेकिन अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक ऐसे तरीके के बारे में। हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि आज के पार्ट 2 के लिए हमने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक उठाया है और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि भैया आपसे कुछ भी हो जाए, आम पब्लिक का, रिटेल इन्वेस्टर्स का फायदा कराना या फिर उनको एक्चुअल में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर करना मेरा धर्म बन चुका है। और देखो, सिर्फ न्यूज अपडेट लेने से, फालतू का बोल बच्चन सुनने से किसी का $1 का भी फायदा नहीं होने वाला है। तो क्यों ना हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करें, कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स जाने जिससे कि हमें डायरेक्टली प्रॉफिट हो, बिकॉज इनडायरेक्टली अच्छी बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आज के इस वीडियो के पार्ट 2 में हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक के बारे में। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई अच्छा टॉपिक है जिससे पूरी कम्युनिटी का फायदा हो, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमेंट करके मुझे वो टॉपिक जरूर से सजेस्ट करना, बिकॉज मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर, किस प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। बिकॉज कंटेंट रिसर्च करना या फिर ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट करना काफी मुश्किल का काम होता है, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ न्यूज अपडेट तो 1-2 घंटे का काम होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। यहां पर बिटकॉइन 19,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सिग्नल दिया था कि भैया हमें अपना 19,500 के आसपास से एक लॉन्ग ओपन करना है, 5 से 10% के प्रॉफिट पे निकल जाना है। और मैंने अपना प्रॉफिट कार्ड भी आपके साथ शेयर करा था। यहां पर आप देख सकते हो लगभग 7 से 8% का 10x की लेवरेज के साथ में हमें प्रॉफिट हुआ है। तो भैया इस चैनल पर आपको डेली ट्रेड सेटअप में शेयर करूंगा, इसके अलावा न्यूज अपडेट भी मिलेगी और डेली कुछ ना कुछ न्यू डिफरेंट टॉपिक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे ज्यादा एक यूट्यूबर से क्या एक्सपेक्ट करते हो भैया? इसलिए प्लीज पार्ट 2 की सीरीज को आप सपोर्ट करिए, इसमें सभी का फायदा होने वाला है। और आपने अब तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मस्ट इसको जाके ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मैं यहां पर ही आपको प्रोवाइड करता हूं। तो यहां पर देखो, बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अभी लगभग 19,500 के सपोर्ट को थोड़ा ब्रेकडाउन कर चुका है। यहां पर आपको थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, एक ट्रेंड लाइन और यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब यहां पर आप देखो यहां पर एक सपोर्ट, यहां पर एक सपोर्ट, यहां पर एक सपोर्ट, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और अगेन बिटकॉइन यहां पर ही एक सपोर्ट बना रहा है। लगभग 19,260 के आसपास ने अभी बिटकॉइन का एक छोटा सा सपोर्ट लिया और यहां से वापस से इसने बाउंस बैक लिया। और अगर मंडे को यूएस मार्केट की पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है तो डेफिनेटली हम बिटकॉइन को 19,600 19,700 तक अगेन देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज हमें शॉर्ट भी कब ओपन करना है? जब इस तरीके से ब्रेकडाउन होकर इस ट्रेंड लाइन का हमें एक बार कंफर्मेशन मिले, तब जाके हम यहां पर शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज यहां पर एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, तो यहां पर मैं शॉर्ट के लिए बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अदरवाइज आप अगर लॉन्ग लेना ही चाहते हैं तो एक ट्रेड सेटअप यहां पर बन रहा है 18,500 से लेकर 18,800। बिटकॉइन का ये एक काफी अच्छा खासा सपोर्ट है, तो यहां पर आप डेफिनेटली लॉन्ग मार सकते हो। ठीक है, तो हाल फिलहाल तो देखो आपके सामने टीए है, बिल्कुल भी इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, साफ साफ ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमें बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा यहां पर आप देखो एक मिस्टीरियस बिटकॉइन वेल है, जिसने 5,000 बिटकॉइन को मिड सितंबर से काफी अच्छा ग्रैब किया। यानी कि अभी काफी वेल्स तो देखो ऐसी हैं जो कि धमाधम बाय करती जा रही है, उनको जितना मिले 100 200 300 धमाधम बाय करती जा रही है। लेकिन यहां पर देखो 2 डेट आप नोट कर लेना। एक तो है 13 अक्टूबर, यानी कि जो हमारा सीपीआई नंबर है, हमारा मतलब यूएस का जो सीपीआई नंबर है वो रिलीज होगा, जिससे कि मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, वो हमने कई बार देखा है। एंड 2 नवंबर यानी कि 2 नवंबर के दिन एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, तो इस दिन के आसपास भी हमें मार्केट में अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिल जाएगी। और जैसा मैंने आपको बहुत पहले ये भी कहा है कि भैया काफी लोग नहीं, मैं भी आपको यही कह रहा हूं कि हो सकता है कि बिटकॉइन अपना एक लोकल बॉटम या फिर एक्चुअल बॉटम हमें नवंबर के मंथ के शुरुआती दिनों में ही दिखा दे। ठीक है, तो 2 नवंबर को एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, तो उसी समय के अंतराल बिटकॉइन अपना एक बॉटम लगा सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और यहां पर अगर आप शिबा इनू की बात करें तो देखो शिबा इनू की एक अपडेट आई है, आज ही की अपडेट है, सॉरी ये कल लेट नाइट की अपडेट है कि 100 बिलियन शिप ग्रेब बाय वेल आफ्टर दिस मेजर माइलस्टोन ऑफ शिप। माइलस्टोन क्या है कि जो शिबा का गेम है इटर्निटी वो लॉन्च हो गया है, उसकी डाउनलोडिंग काफी अच्छी हुई है और काफी लोग अब क्या उसको यूज भी कर रहे हैं।
देखो काफी लोगों को लग रहा होगा 100 बिलियन शिप, अरे भैया ये तो गजब हो गया, और ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, बहुत बड़ी बाइंग हो गई। लेकिन जो अमाउंट है ना, अब वो अमाउंट कितना है, 1.1 मिलियन। ठीक है, तो 1.5 मिलियन के आसपास की ही शिप की बाइंग हुई है। और ये बात मैंने आपको 3 से 4 बार बहुत अच्छे से समझाई है कि जब भी इस तरीके की अपडेट आए कि भैया फलानी वेल ने इतने शिप को बाय कर लिया या फिर आज इतने शिप की बाइंग हुई है, आप एक बार चार्ट उठाओ शिप का और इन अपडेट्स को उठाओ, दोनों को मैच करो, कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ देखने को मिलेगी। यानी कि जब भी ऐसी अपडेट्स आती है ना कि भैया इतने शिबा इनु वेल्स की तरफ से बाय हुए हैं, उसके बाद में रिजल्ट क्या निकलता है पता है आपको? यहां पर आप देख सकते हो गिरावट ही देखने को मिलती है। आप एक बार होमवर्क करना, आप एक बार चार्ट उठाना और ऐसी अपडेट्स को उठाना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इससे पहले भी देखो अपडेट आई थी, 3.7 ट्रिलियन शिप मूव टू एक्सचेंज दिस वीक एज शिप गेम सोर्स टू टॉप 20 इन ऐप स्टोर। तो यहां पर 3.7 ट्रिलियन शिप जो है वो मूव हुए थे एक एक्सचेंज के ऊपर। कुल मिला के मतलब की बात ये है, देखो जब तक बिटकॉइन की तबीयत ठीक नहीं होगी आप इतना कोई एक्सपेक्टेशन इससे मत लगाओ। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही है, 100 बातों की एक बात, कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेंगे, ये देखो कब से ट्रेंड लाइन चलती है, ये पिछले साल से ही चल रही है। ये शायद मैंने चौथी से 5वीं बार आपको बात बोल दी है, लेकिन काफी लोगों को अब भी समझ में नहीं आया होगा। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तब कुछ आप उम्मीद जगा सकते हो, अदरवाइज अगर आपको कुछ बाइंग वगैरह भी करनी है, क्योंकि काफी लोग तो देखो बाइंग करने वाले हैं नहीं, बिकॉज वो पहले से ही रंधे हुए हैं। और यहां पर अ काइंड ऑफ हमें डबल टॉप भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो डबल टॉप बन गया। अब यहां पर जो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है या फिर बाइंग एरिया, डिमांड एरिया, वो है 0 पॉइंट, ये मैंने पहले भी आपको बताई है। ये आप दो जो ग्रीन सपोर्ट लेवल है इनको नोट डाउन कर सकते हो, काफी अच्छा ये सपोर्ट है, यहां से मैं बाउंस बैक की उम्मीद कर सकता हूं। और यहां पर ही आप देख सकते हो एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहां पर ही आ रही है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो भैया मिठाई बांट देना। ठीक है, मतलब कि एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट मिलेगा और इससे एटलीस्ट 20 से 25% तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूं। तो ये शिप और बिटकॉइन की अपडेट हो गई। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। दोस्तों आप में से काफी लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा, फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने मैटिक $1 की प्राइस पर बाय किया, इसके बाद में इसकी प्राइस बढ़कर $1.5 हो गई, फिर इसके बाद में इसकी प्राइस लगभग $2 के आसपास चली गई। लेकिन आपको लगा कि इसकी प्राइस अब और ऊपर जाएगी, लेकिन हो गया उल्टा, यहां से इसकी प्राइस लगातार गिरती चली गई। और इसी कारण की वजह से काफी लोगों का बना बनाया प्रॉफिट भी निकल जाता है। लेकिन अब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक ऐसे तरीके के बारे में जिससे कि आप अपना प्रॉफिट समय पर बुक कर सको, जिससे कि आपको समय रहते एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए और आप अपने बने बनाए प्रॉफिट को छोड़े ना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। आप में से काफी लोगों ने स्टॉप लॉस के बारे में तो सुना होगा कि स्टॉप लॉस की मदद से हम अपना जो लॉस है उसको मिनिमम कर सकते हैं, या फिर हमें ये पता होता है कि भैया हमारा इतना ही लॉस होना है या फिर हमारा इतना ही लॉस होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एडवांस स्टॉप लॉस के बारे में, जो कि है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, फिर आराम से हम प्रैक्टिकल में आएंगे। यानी कि प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सचेंज के अंदर करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। पहली चीज तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होती है और इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। बेसिकली ये एक तरीके का एसएल ही होता है, बट इसको हम कह सकते हैं मूविंग स्टॉप लॉस। अच्छा, एग्जाम्पल से हम समझते हैं जिससे कि आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाए। सपोज आपने $1000 की प्राइस पर इथेरियम बाय किया, और नॉर्मली जब हम ऐसे लगाते हैं तो 5 से 10% या फिर 15% के आसपास लगाते हैं। यानी कि जब गिरावट शुरू हो तो आपका जो एसएल है वो 5% के आसपास हो, यानी कि जैसे ही 5% की गिरावट हो वहां पर ऑटोमेटिकली ही आपका जो इथेरियम है जो आपने $1000 की प्राइस पर बाय किया था वो अब $950 की प्राइस पर आते ही सेल हो जाएगा। इस तरीके से ही आप ऐसे लगाते हो। लेकिन क्या हो अगर इथेरियम की प्राइस $1000 से बढ़कर लगभग $1300 हो जाए, फिर इसके बाद में $1500 हो जाए, फिर इसके बाद में $1900 हो जाए, और इस तरीके से $2 या फिर $3000 भी चले जाए। लेकिन अगर सपोज इथेरियम की प्राइस अगर $2000 चली जाती है या फिर $1900 चली जाती है और वहां से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, यानी कि अब वहां से गिरावट शुरू हो जाती है, तब भी आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो तो आपने 1950 पे ही सेट किया था, या तो आपको मैन्युअली ही चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना स्टॉप लॉस बार बार चेंज करना पड़ेगा।
या फिर अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपका तो 5% $1950 ही होगा ना। यानी कि अगर प्राइस $1000 से बढ़कर $2000 हो जाती है तब भी आपका जो एसएल है वो $1950 के आसपास ही रहेगा, यानी कि उसके लिए तो वही 5% होगा। इस कंडीशन में अगर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है तो भैया वो ऑटोमेटिकली तो $1950 पे ही सेल होगा, बिकॉज आपने वहीं पे ही अपनी सेलिंग ऑर्डर लगाई है या फिर एसएल लगाया है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है कि मान लीजिए आपने $1000 की प्राइस पर इथेरियम बाय किया तो उसका आपने 5% का एसएल लगाया, ठीक है, तो $1000 की प्राइस पर $1950 एसएल हो गया। अब यहां से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का गेम शुरू हो जाता है। जैसे ही प्राइस $1300 गई तो अब जो आपका स्टॉप लॉस है वो मूव करके $1235 पे आ जाएगा, यानी कि अब जो एसएल है वो यहां पर आ गया, यानी कि $1300 का 5% $1235 हो गया। इसी तरीके से अगर प्राइस $1500 पे आ गई तो अब यहां से $1235 से जो स्टॉप लॉस है वो उचक के $1425 पे आ गया, यानी कि अब यहां पर इसका 5% माना जाएगा। इसी तरीके से अगर $1900 पर प्राइस आ गई तो फिर आपका जो एसएल आपने लगाया था वो उचक कर लगभग $1805 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर पाओगे या फिर आपको झंझट भी नहीं पालनी पड़ेगी कि भैया मुझे यहां पर सेल करना है। अब देखो इसकी भी एक कंडीशन है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि भैया इसका तो एक नुकसान है, अगर मान लो $1900 से 10% का डंप आ जाता है और उसके बाद में एक 15% का पंप आ जाता है तो वहां पर तो मेरा नुकसान ही होगा ना। नहीं, यहां पर आपको क्या करना है, आपकी जो 5% पे सेलिंग हुई है या तो आपको वहां पर बाय कर लेना है, क्योंकि देखा जाए तो आप प्रॉफिट में ही होंगे, ठीक है, बजाय इसके कि आपका जो एसएल है वो 1950 पर था। अगर मान लीजिए 1950 ही इसका टॉप रहा या फिर यहां तक कि इथेरियम ने अपना हाई लगाया और यहां से अगर गिरावट होना शुरू हो गई और आपने थोड़ा सा लालच कर लिया कि भैया इसके बाद तो थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद में वापस से पंप आ जाएगा, लेकिन जो आप अभी ये डाउन ट्रेंड देख रहे हो ना कि बीटीसी लगभग 69,000 से अब लगभग 20,000 के आसपास आ गया है, ऐसा ना हो आप अपना प्रॉफिट समय पर बुक ना करो। इससे अच्छा है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो। तो बेसिकली जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो फेवरेबल कंडीशन में ही होता है या फिर जो लालची लोग होते हैं उनको ज्यादा नुकसान होने से बचाता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरीके का मूविंग स्टॉप लॉस। आई होप कि अब ये आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी और मुझे पता है आपके मन में अभी भी यही डाउट होगा कि भैया अगर $1900 के आसपास का मैंने जो एसएल लगाया है वहां से अगर 5% का डंप आ गया और उसके बाद में अगर 10-15% का पंप आ गया तो ये भी एक तरीके का हमारा घाटा ही हुआ ना, क्योंकि हमने तो 5% पे ही सेल कर दिया। ऐसा नहीं है, इसको मैं किसी और एग्जांपल से आपको अच्छे से समझाऊंगा, बिकॉज इस वीडियो में सिर्फ हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक तरीके का मूविंग स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं बाइनेंस एप्लीकेशन में और बाकी के एप्लीकेशन में भी आपको ये फीचर या फिर इस तरीके की सर्विस देखने को मिल जाएगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, ठीक है। तो हम एक बार एक्सचेंज के अंदर इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोस्तों अब आ चुका हूं मैं अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर। वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप स्पॉट में लगाना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा है, जैसे हम नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाते हैं वैसा ही है। आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए आपने $19,514 के आसपास बिटकॉइन बाय कर लिए। यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, लिमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखो सेकंड लास्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पर आपको एक्टिवेशन प्राइस देखने को मिलेगी। एक्टिवेशन प्राइस का मतलब जो करंट प्राइस चल रही है वही रखनी है आपको, या फिर इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब आपको कितना एसएल लगाना है, मतलब कितने परसेंट का लगाना है, आपको 2% का लगाना है, आपको 5% का लगाना है, उस हिसाब से आपको अपना जो एसएल है, जो ट्रेलिंग एसएल है वो सेट कर लेना है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा जो भी कम से कम आप लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो 5, 6, 10% के आसपास। और यहाँ पर लिमिट प्राइस जो भी आप डालना चाहते हो वो लिख सकते हो। और आपका अमाउंट बहुत सिंपल है, एक बार आप एप्लीकेशन में जाओगे ना तो आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ये तो मुझे लगता है किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब फ्यूचर्स में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको हम समझते हैं कैसे। जैसे आप अगर बाय का मान लीजिए आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन आपने ओपन करी, यहां पर मैंने फॉर एन एग्जांपल $20 के आसपास की लॉन्ग पोजीशन ओपन कर दी 1x के लेवरेज के साथ में, बाय लॉन्ग। यहां पर मेरी पोजीशन ओपन हो गई। अब यहां पर आपको क्या करना है, ठीक इसका उल्टा जो
शॉर्ट होता है या फिर जो सेल होता है उसमें जाके आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। नॉर्मल एसएल कैसे लगाते हैं हम, जैसे आप बाय के सेक्शन में गए, यहाँ पर ये आपको टीपी और एसएल देखने को मिल जाता होगा, तो यहाँ पर आप देख लो फिर स्टॉप लॉस टीपी एसएल यहाँ पर इस तरीके से करते हो। जबकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, इसके ठीक उलट सेक्शन में जाके आप लगाते हो। जैसे अभी मैंने लॉन्ग करा है तो मैं जाऊंगा अब सेल या फिर शॉर्ट वाले सेक्शन के अंदर और यहां पे सेट करूंगा, वही मार्केट पर क्लिक करूंगा तो यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सेकंड लास्ट ऑप्शन ट्रेलिंग स्टॉप, इस पर मैं क्लिक करूंगा। पहला ऑप्शन आएगा कॉल बैक, यानी कि कितने परसेंट का आपको एसएल लगाना है, 2% या 4% जो भी है, आप यहां पर 5% भी सेट कर सकते हो। ठीक है, एक्टिवेशन प्राइस जो अभी करंट प्राइस चल रही है वही आप रख सकते हो, यानी कि इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। और फिर आएगा आपका अमाउंट कि भाई कितने अमाउंट पे आप लगाना चाहते हो, और फिर आपको क्या कर देना है, सेल शॉर्ट पर क्लिक, और फिर इस तरीके से आपका ये सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा होता है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ये 2-3 चीजों से ही पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अब देखो भैया, करना तो होगा आपको प्रैक्टिकल। ठीक है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं, भले ही मैं आपको कितना भी वीडियो में कितना ही मेहनत से समझा दूं। ठीक है, एक बार आप जाना या फिर वीडियो को वापस से रिवाइज करके देखना, मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई, कैसे कैसे बटन हो गए। यहां पर जैसे मैंने लॉन्ग पोजीशन ओपन करी तो ठीक इसका उल्टा सेल में जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। इस तरीके से मार्केट प्राइस या फिर एक्टिवेशन प्राइस जो सब देखने को मिल जाएगी आपको, फिर आपको इस पर सेल शॉर्ट पर क्लिक कर देना और आपको ओपन ऑर्डर में आपका जो प्राइस है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कि आपका जो एसएल ऑर्डर है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से होता है यार, जाके आप एक बार करो, समझ में आएगा। एंड आई होप अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझ में आ गया होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली होता क्या है, एक तरीके का मूविंग स्टॉप लॉस जो कि एसएल से, नॉर्मल एसएल से काफी एडवांस होता है और काफी आपके लिए फ्रूटफुल होता है। ठीक है, तो आई होप आज का ये पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।